श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें भगवान हम सबको कहते हैं योगी बनो। श्रीमद् भगवद गीता योग शास्त्र है और योग शास्त्र हमें योगी बनने को कहता है। और गीता ज्ञान दाता महाकाल शिव बाबा हम सबको योगी बनाने ही आए हैं, क्योंकि पतितों को पावन बनाना ये बाबा का विशेष कर्तव्य है। पतित आत्माएं पावन तभी बनेंगी जब योगी बनेंगे। और हम सब बाबा के बच्चे भी, हमारा स्लोगन क्या है? योगी बनो पवित्र बनो। बाबा ने हमें ये स्लोगन दिया है, योगी बनो पवित्र बनो। यही बात गीता में बड़े सुंदर ढंग से समझाई गई है। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिक कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भावार्जुना। योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, योगी ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, और संसारिक कर्म करने वाले लोगों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसीलिए हे अर्जुन तस्माद योगी भावार्जुना, हे अर्जुन तू योगी बन। बार बार योगी बनने की प्रेरणा दी है। और प्रथम अध्याय का नाम है विषाद योग, दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग जिसमें आत्मज्ञान है, और तीसरे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, चौथे का नाम है कर्म संन्यास योग। मतलब तीसरा, चौथा और पांचवा कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, ऐसे 3 अध्याय हैं। इन तीनों अध्याय को अगर हम सार रूप में समझें तो एक योगी को कैसा होना चाहिए, उसमें बहुत अच्छी बातें बताई है। तीनों अध्याय को मिलाकर के कर्म योग कहा जाता है। भगवान हम सबको कर्म योग सिखाते हैं पतित को पावन बनाने के लिए, क्योंकि एक स्थान पर बिठा दे, योगी बना दे, तपस्वी बना दे, तो फिर संसार में हम कर्म कैसे करें, जीवन निर्वाह कैसे होगा। इसलिए हमको कर्म योगी बनाया, तपस्वी नहीं। इसलिए गीता में कहा तपस्विभ्यो अधिको योगी, तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है। अब कर्म योगी संपूर्ण गीता में कर्म योगी बनने की प्रेरणा दी है। इसलिए लोग कहते हैं गीता कर्म योग का शास्त्र है, वो विशेष उसमें कर्म योग सिखाया है भगवान ने। ठीक है, अब कर्म योगी जो है वो कैसा होता है, उसमें विशेष 4 लक्षण होते हैं, वो हम चेक करेंगे अभी। ठीक है, अभी हम अपना अपना निरीक्षण करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा, जिसमें महाकाल शिव बाबा ने, गीता ज्ञान दाता ने हम सभी को एक अच्छा योगी कैसे बना जाए, कर्म योगी कैसे बना जाए, उसके लिए 4 बातें सिखाई। उन 4 बातों को सुनेंगे और चेक एंड चेंज, चेक करेंगे, चेंज करेंगे, जिसमें कमी है उसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो निरीक्षण शुरू किया जाए। सभी निरीक्षण करना चाहते हैं? नहीं, एक होता है प्रवचन सुनना, एक होता है निरीक्षण करना। तो वैसे कोई भी क्लास हो तो उस समय क्या करना चाहिए? कहीं भी हम प्रवचन सुन रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, तो क्या लक्ष्य रहना चाहिए? आत्मनिरीक्षण करना और चेक करके चेंज करना। ठीक है ना? तो अभी हम सबसे पहले देखें, 4 बातों में है पहली बात। अब 3 अध्याय का विस्तार कौन पढ़े और विस्तार में जाए? उस तीनों को जिसने पढ़ लिया है उसका सार यही निकलता है। कर्मयोगी कौन है? पहला, कर्तापन का अहंकार जिसको नहीं है, कर्तापन के भाव का अभाव, यह है पहला लक्षण। अब चेक किया जाए, कोई भी कार्य आपने किया, दान किया,
पुण्य किया, कोई प्रोग्राम कराया, शादी भी की। घर में शादियां भी होती है तो बड़े तामझाम से, बहुत अच्छे से होती है, आलीशान तरीके से, तो उसका भी नशा चढ़ जाता है। कई तरह, मैंने ऐसा किया, मैंने इतनी बड़ी शादी किया, मैंने इतने बड़े प्रोग्राम किया, मैंने इतना बड़ा यज्ञ किया। ये कर्तापन का अहंकार अगर हमारे अंदर है किसी भी प्रकार का, तो वो योगी नहीं है। ठीक है, तो अब इसको अभी नोट बस कर लीजिए, बाकी टाइम फिर इसका चिंतन मनन चलते रहना चाहिए। दूसरी बात, राग द्वेष रहित जीवन हो जिसका, राग द्वेष रहित बन चुके हैं, वो ही योगी है, कर्मयोगी है। तो ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष। अब ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई हमको कुछ बोल दे तो उससे द्वेष हो ही जाता है। दो चार लोगों के बीच में हमारी बात कह दी, निंदा कर दी, चुगली कर दी, किसी के बीच में हमें अपमानित कर दिया, या किसी को आगे बढ़ा दिया, हमको पीछे कर दिया, हमें हमारा नाम नहीं आया, किसी का नाम आ गया, कई तरह की बातें हो सकती है। तो सेवा के टाइम हमको आगे करते हैं, और जब आगे करना है, मंच पर बुलाना है, तो उनको आगे करते हैं। ऐसी कई सारी बातें आ जाती। जब इस तरह का कुछ हो गया तो उस समय मन में फील होने लगता है, तो द्वेष आने लगता है, हमारे साथ वो ऐसा कर, वो हमेशा ही ऐसे करते, वो ऐसे ही है, ऐसे आता है। तो वो जो भाव है उनके प्रति, द्वेष का भाव आ गया। और राग, किसी को इतना ज्यादा अपना मान लेना कि उसकी बुराई भी हमें अच्छी लगती है, और किसी से इतना द्वेष रखना कि उसकी अच्छाई भी हमें बुरी लगती है। अगर वो बहुत अध्ययन कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है अधिक समय तक, पर ढोंगी है ऐसे, मतलब हम जब द्वेष करते तो उसका मेडिटेशन करना भी हमें अच्छा नहीं लगता, और रेगुलर क्लास करे वो भी अच्छा नहीं लगता, उसे कोई आगे बढ़ाए वो भी अच्छा नहीं लगता। तो द्वेष भी ना हो और राग भी ना हो। राग रहेगा तो उसके लिए हम अति से ज्यादा करेंगे, द्वेष रहेगा तो उसके लिए हम कुछ भी नहीं करना चाहेंगे। तो ये लक्षण यदि है तो योगी नहीं है। अब ये लक्षण क्यों आते हैं, राग द्वेष क्यों रहता है, उसका मूल कारण है देहाभिमान। देहाभिमान कैसे है? सामने वाले ने अपमान किया, जैसे किसी ने बोला विजय तुम बहुत खराब हो, ठीक है। अब आपने सुन लिया, आपका नाम विजय है, आपने सुन लिया। अब जैसे सुना तो उसने जो भी गालियां दी, जो भी बोला, आपको बुरा लग गया, आपका उससे द्वेष हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने आपको बुलाया और कहा विजय आप नहीं, वो वाले विजय को बोल रहा था मैं। तो अभी उसके प्रति जो मेरा भाव था, उसने जो मुझे बोला था कुछ भी चीजें, उसके प्रति जो गुस्सा आया था, मुझे द्वेष आया था, अब जैसे पता चला ये मुझे नहीं बोला था, किसी और को बोला था, तब कैसे होगा? डाउन हो जाएंगे, सारा गुस्सा समाप्त हो जाएगा उसके प्रति। अरे वही मैं सोच रहा था, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो मुझे? वहां पर ऑटोमेटिक उसके प्रति थोड़ा सा स्नेह बढ़ जाता है। अब ये बात जो है, इसको कैसे समझना है? उस विजय को बोला, इस विजय को नहीं बोला, तो ये विजय नॉर्मल हो गया। लेकिन आत्मभाव में जब स्थित होते हैं, आत्मभाव में जब स्थित होते हैं, तो उस टाइम ये ध्यान पे रहता है, अगर मुझे कोई बुरा बोल रहा है, मेरे साथ गलत कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो मुझ आत्मा के साथ नहीं कर रहा है, वो किसके साथ कर रहा है? ये रोल के साथ। मैं जो रोल अदा कर रही हूं ना, इस रोल को ही बोल रहा है, सोल को नहीं बोल रहा है। सोल कॉन्शियस जो रहता है वो इतना ध्यान रखता है
कि ये आत्मा को कुछ नहीं बोल रहा, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, बाबा का बच्चा हूं, ये इसको पता नहीं है। इसको तो केवल जो रोल कर रहा हूं वो पता है। ठीक है, तो रोल को अगर कोई कुछ बोले तो हमारे ऊपर असर होना चाहिए क्या? सोल के ऊपर? हाँ, क्या कहेंगे? नहीं होना चाहिए ना। लेकिन मैं अभी सुनते समय भी ये बात मन में आ रही होगी कि रोल को बोले चाहे सोल को बोले, बुरा तो हम ही को लगेगा ना, यही भाव आएगा, आ रहा होगा ना मन में। पर अभी मैं सच बता दूं, उसी के मन में ये भाव आएगा जो अभी यहां बैठे बैठे भी देह अभिमान में है। मम्मा के पास एक कन्या आई, उसने कहा मम्मा मुझे उसने ऐसी बात कहा। तो मम्मा ने कहा कहां लगी वो बात? कहा उन्होंने आपको, कहां लगा? वही बात को विस्तार से समझा रही मम्मा। अरे तुमको थोड़ी बोला, तुम तो एक आत्मा हो, तुम तो शुद्ध पवित्र आत्मा हो, तुम तो बाबा की बच्ची हो, बोलने दो। बोलने वाला बोल रहा है तो नॉर्मल कैसे रह सकते हैं महान आत्माएं? कुछ भी कोई कह दे उससे द्वेष क्यों नहीं करते? क्योंकि वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित है, शुद्ध स्वरूप में स्थित है। उनको इतना पता है कि मुझे कोई नहीं जानता, मुझे ये बाहर से जो दिखाई दे रही उतना ही जानते हैं ये सभी लोग। ठीक है ना? तो जब भी कोई कुछ भी बोलता है तो हमें उनकी बातों का प्रभाव अगर नहीं पड़े और हम उनसे द्वेष ना रखें तो उसके लिए एक ही तरीका अपनाया जाए कि मैं कौन हूं? मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। ठीक है, अपने स्वमान में स्थित जब हो जाएंगे तो देह भान समाप्त हो जाएगा, और आपका देह भान समाप्त हो जाएगा तो सामने वाला जो भी कह रहा है वो किसको कह रहा है? देह भान को, देह को कह रहा है, वो मुझ आत्मा को नहीं। और यदि हमको लगता है कि ये गलत कह रहे हैं तो हमको तुरंत क्या करना चाहिए? बोल रहे हैं तो कुछ तो कमजोरी होगी मेरे अंदर में, 100% नहीं तो 2% तो होगी। तो मैं क्यों नहीं उस 2% अपनी जो कमियां है उसको समाप्त करने में माइंड लगाऊं ना? क्यों उन चीजों में लगाऊं मैं? इनने क्यों बोला, उनने क्यों बोला? तो द्वेष मेरा खत्म कब होगा? जब मैं चेक और चेंज में लगी रहूंगी और सोल कॉन्शियस बनी रहूंगी तो मेरे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, और जो बहुत प्यार भी करता है तो वो भी प्यार किससे करता है पता है आपको? किससे करता है? वो भी हमारे रोल से ही करता है। जब तक आप उनके पति हैं, उनको सब कुछ लाकर दे रहे हैं तो इस वजह से प्यार है। घर में वही व्यक्ति जब बुजुर्ग हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता, तब हर कोई फिर क्यों बोलने लगते हैं भगवान इनको उठा लो? वो भी तो घर का संबंधी है, खुद के माता पिता है। बहुत ज्यादा हालात खराब हो जाती, इनके काम के नहीं रहते हैं, पेंशन नहीं मिल रही है उनको, उस टाइम पर क्या कहते हैं पता है? अब इनको उठा, हम लोग को आके कहते दीदी बाबा से बोलो ना कि इनको मुक्ति दिला दे क्योंकि बहुत तकलीफ है दीदी। अब उनको तकलीफ है कि नहीं, इनको ज्यादा तकलीफ है। समझ रहे? कहने का मतलब ये है कि कोई आपसे प्यार माना राग तभी रखता है जब आप किसी के काम के हैं, आपका जो रोल है वो उनके काम का है, तो वो आपसे प्यार करेंगे, फिर आपको ही आपके अपने ही रिजेक्ट कर देंगे, गारंटी। स्वार्थ से दुनिया चल रही है, पता है आपको? तो इसलिए यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, इसलिए क्या करो, न राग न द्वेष। हमारा एक दूसरे से जो झगड़ा होता रहता है ना, एक दूसरे से जो भी विचारों में मतभेद आता है ना, वो इसलिए कि एक कहता है तुम ना उसके पक्ष में मत बात किया करो, एक कहता है तुम ना उसके साथ थोड़ा ठीक से व्यवहार करो। यही तो होता है, और क्या होता है? यही होता है। तो ये हम कोई किसी से बहुत अटैच
हो गया है और कोई किसी से बहुत दूरी बना रहा है, तो उसी को लोग समझाते रहते हैं ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, और हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमारे ऊपर उनका अति प्रभाव रहता है और उनसे अति द्वेष करते हैं हम, इसलिए हम समझ नहीं पाते। तो यहां पर हमें क्या करना है, ये महीन बात है जो ब्राह्मण जीवन में हमें खुश नहीं रहने दे रही है, अच्छा योगी नहीं बनने दे रही है। ऐसे तो आपको लगेगी ये बातें तो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करने बैठेंगे उस समय में आपको ये लोग याद आएंगे, जिनसे राग है वो, या तो जिनसे द्वेष है वो ही याद आएंगे और योग तोड़ेंगे। और जितना मन मेरा यहां वहां फंसा पड़ा है, वो कितना भी कर ले वो ऊपर उड़ नहीं पाएगा और फरिश्ता नहीं बन पाएगा। जितना जिनको प्यार करते वो याद आते, उतना ही जिनसे दुश्मनी रखते वो भी उतना उससे ज्यादा याद आते हैं। ठीक है ना? तो राग और द्वेष दोनों को समाप्त कर दिया जाए योगी बनना है तो, और जिनके समाप्त हो चुके हैं वो ही योगी है। ठीक है? तीसरी बात, कर्म योगी का सबसे बड़ा लक्षण है निष्काम भाव से कर्म करेगा, वो कहीं पर भी सेवा करेगा। जैसे आपके सेंटर में जब सेवा हो रही है उस समय आपके दिल में जो उमंग उत्साह है, मन में जो उमंग उत्साह है, वो किसी दूसरे के सेंटर में जाके सेवा करने में रहता है या नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। जैसे मैं शिवनी से हूं, शिवनी में जो सेवा करती हूँ दिल से, वही सेवा मैं राउरकेला में कर रही हूं या नहीं, मुझे ये चेक करना पड़ेगा। निष्काम भाव से मैं हर जगह जो है किसी से कोई कामना नहीं, मेरा काम है सिर्फ सेवा करना। किसी जगह कहीं से भी कोई, जैसे मैं यहां पर आई हूं, मेरे अंदर में जरा सी भी कामना होगी। कामना कैसी? कामना कैसी कि यहां से मुझे कुछ सम्मान मिले। अगर मैं सम्मान की चाहना से कर्म करूंगी, सेवा करूंगी, तो मैं योगी नहीं हूं। और अगर सम्मान की चाहना से सेवा करूंगी, जितनी चाहना रखी थी उतना मेरा सम्मान नहीं हुआ, तो जाते समय मुझे संतुष्टि मिलेगी? हाँ? जब सेवा करके मैं जा रही हूं तो क्या मुझे संतुष्टि मिलेगी? क्योंकि सेवा जो कर रही थी, मैं जिस भाव से कर रही थी, वो तो मुझे मिला नहीं। और सामने वाला व्यक्ति करे ना करे कोई भरोसा थोड़ी ही है, जैसा मैं चाहती हूं वैसा। तो इस दुनिया में असंतुष्टि का मूल कारण क्या है पता है? योगी ही बन चुके हैं, ज्ञानी बन चुके हैं, फिर भी असंतुष्टि है जीवन में। उसका मूल कारण है कि किसी ना किसी से चाहना है और कामना है। तो अभी चेक करें सभी कि मैं कहीं पर भी सेवा कर रहा तो क्या मेरी चाहनाएं हैं, कामनाएं हैं, कि निष्काम होके कर रहे हैं। निष्काम जो होगा वो जहां चला जाए वहां संतुष्ट, जैसी सेवा मिल जाए उसमें खुश। अच्छा, मैं अगर चाहना लेके आऊं, थोड़े अच्छे लोगों की सेवा करूंगी, मैं थोड़े अच्छे लोग मिलना चाहिए मुझे, लेकिन मुझे साधारण लोग मिल गए यदि, तो उसमें भी क्या होगा? उसमें भी मैं तनाव में आ जाऊंगी। फिर क्या मैं वो दिल से सेवा कर पाऊंगी? नहीं ना। तो मेरी चाहनाएं है तो वो मुझे कहीं पर भी संतुष्ट नहीं होने देंगी, ये पक्का है। मैं भी ट्रेन से उम्मीद रखूं कि मुझे ट्रेन में कोई ऐसे बच्चे वाले लोग ना मिले जो हल्ला करते रहे, रात भर डिस्टर्ब करते रहे, ऐसे लोग ना मिले मुझे। क्या ऐसा हो सकता है? और फिर अगर वो आवाज करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तो मैं रात भर क्या करूंगी? परेशान होती रहूंगी, है ना। इसलिए जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए।
जैसा मिल जाए, जैसी जगह मिली है, मुझे क्या करना, संतुष्ट रहना है, खुश रहना है और सबको स्वीकार करना है। कोई कामना मेरी नहीं, कोई चाहना मेरी नहीं। हो सकता है ऐसा? है कि नहीं है? चेक करें, अभी चेक करें। अगर बाबा का बनकर के भी मैं दुखी हूं और मैं डिस्टर्ब रहती हूं, कई बार नहीं कहते क्या, वो फलाने जो हैं वो बहुत डिप्रेशन में है, वो फलाने बाबा के बच्चे, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती। बाबा के बच्चे डिप्रेशन में, बाबा के बच्चे आत्महत्या करें, बाबा के बच्चे डिस्टर्ब हो, ये कैसे हो सकता है? वो बाबा के बच्चे है ही नहीं। फिर कहेंगे, फिर क्या कहेंगे, अरे नहीं, उनके साथ ऐसा हुआ ही है, उनके साथ ऐसा हुआ ही है जो उन्होंने ऐसा किया। तो सुनिए, बाबा के बच्चे किसी के उल्टे सीधे करने से डिस्टर्ब नहीं होते। बाबा के बच्चे संसार में कुछ भी चल रहा है, उन सब में एक जैसी स्थिति बना कर रखते हैं। तो चलिए सभी 5 मिनट के लिए एकदम शांत अवस्था में और सोल कॉन्शियस स्टेज में मैं कर्म योगी और सर्वशक्तिवान शिव बाबा को समर्पित हूं। और अब मेरी कोई चाहना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। पाना था सो मैंने पा लिया है, निष्काम हो चुकी हूं मैं। और ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ये पूरा संसार मेरा परिवार है। इस भाव में स्थिर हो जाएं, सोल कॉन्शियस हो जाएं। ये शरीर का भान समाप्त हो जाए। बस मैं जगमगाती ज्योति, शुद्ध आत्मा। याद करें उन सबको जिनकी वजह से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। और आप चेक करें, आपकी उनके प्रति जो चाहना है वो आपको डिस्टर्ब कर रही है। वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनका अपना मुख है, वो उसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें, मुझ पर इनका कोई प्रभाव नहीं। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। मेरा कनेक्शन मेरे बाबा से जुड़ा है। मैं हर पल उनकी छत्र छाया में हूं। उनके प्रभाव में हूं। मुझ पर केवल उनका प्रभाव पड़ रहा है, अन्य किसी का नहीं। इस पावरफुल स्टेज में अपने आप को देखिए। मैं बाबा की नंबर 1 बच्ची हूं। यहां कोई मेरा नहीं, कोई पराया नहीं, ना मैं किसी की, ना कोई मेरा। मैं अकेली आत्मा हूं
और पूरा संसार मेरा रूहानी परिवार है। मस्तक पर चमकती हुई आत्मा और इस आत्मा से निकलता हुआ दिव्य प्रकाश, दिव्य गुणों का, शक्तियों का। और ये प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। मेरे शरीर का रोम रोम दिव्य गुण और शक्तियों से चार्ज हो रहा है। ओम शांति। तो बार बार मुझे अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिर होना है, इस देह और देह की दुनिया के प्रभाव से मुक्त रहना है। ठीक है, तो चौथा स्टेप कौन सा है? जो योगी होगा उसका चौथा लक्षण है विश्व कल्याण का भाव उसमें समाया होगा। पहला याद है? पहला बोलिए, कर्तापन के भाव का अभाव। दूसरा, राग द्वेष रहित जीवन। और तीसरा, निष्काम भाव, कोई कामना नहीं, जो भी सेवा कर रहे, जो भी कर्म कर रहे, निष्काम। अपने बच्चों के लिए भी कर रहे हैं तो उनसे भी कामना नहीं कि मेरे को बुढ़ापे में मदद करेंगे, नहीं, मेरा धर्म मेरा कर्म मुझे करना है, इनको क्या करना है उससे मेरा लेन देन नहीं है। नहीं तो उम्मीद रखा आपने कि मेरी बहू आए और सेवा करे और वो ऐसा नहीं हुआ तो टेंशन नहीं, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी है। ठीक है। चौथा है विश्व कल्याण का भाव समाहित हो उनमें, वो योगी है। योगी जो होता है वो सबके कल्याण का कार्य करता है। योगी जो होता है वो सिर्फ अपना भला नहीं देखता। जैसे एक दुकान वाला है तो उसने जो सामान लाया है 10 रुपए का, ये तो सबको पता है कि उसको 12 रुपए में देना पड़ेगा, ठीक है ना, उसके लिए ही उसने दुकान खोला है। लेकिन ऐसे नहीं कि 10 का सामान एकदम 20 में बेच दो। इसमें उनका भी तो देखो, आप उनका भी तो भला देखो। विश्व कल्याण माना सबका भला हो, मेरी दुकान से मेरा भी हो और सबका भी भला हो। ये नहीं कि किसी से मैं लूटता जाऊं। ये भाव अगर आ गया तो ये योगी के लक्षण नहीं है। तो चेक करें सभी, विश्व कल्याण का भाव है मेरे अंदर, मैं सबकी प्रोग्रेस चाहती हूं, सबकी प्रोग्रेस के लिए मैं प्रोग्राम बनाती रहती हूं। चेक करें। और यदि मैंने नहीं किया ऐसा, अपने वाले को कुछ दिल जान से करेंगे, दूसरे वाले को करेंगे ऐसे वैसे ही, और अंदर में सोच लेंगे, वो प्रोग्रेस ना हो तो अच्छा है। अगर ऐसे सोचते तो क्या होता है पता है? इसका एक बहुत अच्छा तरीका आपको बताते हैं इसको समझने के लिए। भगवान ने जब दुनिया बनाई उस समय
हम इंसानों को बनाया, इंसानों के लिए भगवान ने क्या किया, कहा प्रकृति से कि हे प्रकृति, ये मेरे जो बच्चे हैं ना, ये मेरे सबसे लाडले बच्चे हैं। इंसान भगवान के सबसे बेशकीमती रचना है, तो बोले ये सबसे कीमती रचना है, मेरी सबसे सुंदर रचना है। प्रकृति को कहा तुम इनकी मदद करना। कैसे मदद करना? ये जो बोले वो नहीं, ये जो सोचे वो ही कर देना, बोलने तक भी नहीं, ये जो सोचे वो कर देना। प्रकृति ने कहा ठीक है। प्रकृति जी हजूर बोल दी, और फिर उन्होंने अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से किया। सतयुग में जो देवी देवता थे ऑर्डर करते थे, विमान को आ जाते थे, जिस साइड संकल्प करते उस साइड चलने लग जाते। वहां हर प्रकृति के तत्व जो है वो बिल्कुल तैयार रहते थे हमारी सेवा में। एक है ना, संकल्प से सृष्टि रची थी, संकल्प से ही सब कुछ चलता था ना, ऐसा विश्वास है आपको? प्रकृति ऑर्डर पे चलती थी, संकल्प से चलती थी, नहीं चलती थी? मानते हैं ना इस बात को? अच्छा, तो आज क्या हुआ? आज प्रकृति हमारे ऑर्डर पे चलती है या नहीं चलती है? हाँ, क्या कहेंगे? आज भी चलती है। उसने भगवान के ऑर्डर को उस समय भी पूरा किया और अभी भी वो आज्ञा पालन कर रही है। पर हम नहीं चाहते कि हम बीमार हो, पर हम बीमार हो जाते। हम नहीं चाहते कि हमारे साथ कुछ बुरा हो, हमारे साथ बुरा हो जाता है। तो फिर ऐसा क्यों? तो देखिए, हमने प्रकृति की बात समझ में आ गई ना? आप जो सोचोगे वो करेगी। तो हम क्या करते? अपना तो अच्छा चाहते हैं पर उनका अच्छा नहीं चाहते हैं। इसलिए प्रकृति को भगवान ने ये नहीं बताया था कि ये दूसरे का बुरा चाहे तो दूसरे का बुरा कर देना, खुद का अच्छा चाहे तो खुद का अच्छा कर देना, ऐसा कुछ नहीं समझाया था। प्रकृति को बस इतना बोला था कि ये जो सोचे वही कर देना, ठीक है? अब जो सोचे वही कर देना बोला तो प्रकृति भी कहती ठीक है। अब हम लोग दूसरों के लिए कुछ बुरा सोच लेते हैं, प्रकृति किसका बुरा कर रही है? सोचने वाले का, ठीक है? अब हम जिसके लिए भी बुरा सोच रहे हैं वो सारा कुछ किसका बुरा हो रहा है? हमारा खुद का हो रहा है। इसी को गीता में कहा है कि आत्मा स्वयं का स्वयं ही मित्र है और स्वयं का स्वयं ही शत्रु है। कोई शत्रु नहीं है। आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो खुद की वजह से हो रही है, क्योंकि विश्व कल्याण का भाव नहीं है हमारे अंदर में। सबका कल्याण हो, जैसे मेरे लिए मैं दिल जान से चाहती हूँ मेरा सब अच्छा हो, मेरा सब अच्छा हो, ऐसे सब के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इनका भी अच्छा हो। और यदि मैं दिल से नहीं कहती हूँ, ऊपर ऊपर कहती हूँ, तो फिर प्रकृति को क्या बोला है? ये मुंह से जो बोले वो करना कि अंदर से जो सोचे वो करना? दिल से जो सोचे वो कर देना बोला है ना? तो वो दिल से हम लोग किसी का बुरा चाहते हैं, ऊपर ऊपर कहते हैं सबका भला हो, सबका भला हो, तो मुंह की आवाज तो वो सुनती नहीं है। वो किसकी आवाज सुनती है? दिल की आवाज सुनते। तो आपका दिल बड़ा करें, अपना दिल बड़ा करें, फ्राग दिल बनाएं, मन को विशाल बनाएं, सारी दुनिया की आत्माओं के लिए अच्छा अच्छा सोचें। जैसे मैं आपके यहाँ आई हूँ सेवा करने के लिए, मैं आपकी सेवा बढ़ाने के लिए दिल जान लगा दूं, यदि 20 नाखून का जोर लगा दूं, मेरे यहाँ सेवा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी? आप बताइए, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो ये चालाकी करना चाहिए। कौन सी चालाकी करना चाहिए? कौन सी चालाकी करना चाहिए? बाबा कहते हैं बच्चे थोड़ा चालाकी करो। कौन सी चालाकी? वो वाली नहीं, वो दुनिया में जो चालाकी चल रही वो नहीं, इनका कैसे बुरा हो जाए, मेरा कैसे अच्छा, वो चालाकी नहीं। मुझे कौन सी चालाकी करनी है? कि मैं सबका भला सोचूंगी, सबका अच्छा सोचूंगी, तो मेरा ऑटोमेटिक अच्छा होगा ही होगा। ये सत्य है। बताइए, ये सत्य है या नहीं?
ये बात आप दिल से स्वीकार कर रहे हैं कि अब कोई प्रवचन सुना रहा है तो सुन ही लो, ऐसे तो नहीं? यही सत्य है। जो कहते सत्य है वो हाथ उठाइए। मानते ना? अच्छा चलिए, अब मान गए तो करेंगे क्या? मान गए तो करना क्या है? हाँ, भला सोचो, सबके लिए अच्छा सोचो। शादी में भी जाते हो तो वहां की कमी कमजोरी मत बताओ। उनके यहां तो ऐसा प्रोग्राम था, वैसा प्रोग्राम था, आप जाकर के ठीक करके आए कि नहीं आए ये बताओ। मजा नहीं आया तो आपने मजा लाने लायक कुछ किया कि नहीं? आप गए थे तो आपको कुछ दे के आना था। हम किसके बच्चे हैं? दाता के बच्चे हैं। हम लेने गए थे क्या? अरे हम वहां गए थे, ऐसा वैसा ही था सारा। नहीं, हम कुछ भाव से, स्वार्थ भाव से गए थे। स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो हम दोष देना शुरू कर दिए। नहीं, हमको ये सोचना है मेरा काम जो था मैंने सही किया कि नहीं वहां जाके। ठीक है, मेरा काम अगर मैंने सही कर दिया तो बस सब सही हो गया। उन्होंने क्या किया इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। इस संसार की एक भी आत्मा के लिए मैं ब्लेम नहीं लगा सकती या उल्हाना नहीं दे सकती कि इन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे कर्म से ही मेरा लेना देना है। जो कुछ मिलेगा मुझे, अच्छा और बुरा, वो मेरे कर्म से होगा। ठीक है, तो फिर अब फोकस किधर हो जाए हमारा? फोकस किधर हो जाए? आत्म केंद्रित हो जाना चाहिए। अब हम सबको आत्म केंद्रित, कि अब मुझे इसको ही तराशना है, इसको ही ठीक करना है, सब कुछ अंतर्मुखी होकर करना है, तभी सदा सुखी बन सकते हैं। और बाहर मुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान, इसको चमकाना है। ये बहुत गंदी हो गई है आत्मा, इसको साफ करना है। अगर संसार के प्रति अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव करना है, उसका एक तरीका है, बहुत सुंदर तरीका। वो कौन सा तरीका है? दूसरा अध्याय है गीता का, सांख्य योग। सांख्य योग का सार अगर निकालोगे, यानी आत्मज्ञानी जो होता है, जिसको तत्वदर्शी कहते हैं गीता में। तत्वदर्शी माना बहुत बड़ा ज्ञानी कहलाता है, जिसको कहते हैं पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान जिसको हो चुका है, यानी इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जितना सत्य है उसका बोध जिसको हो गया है, वो क्या समझता है? उसमें 3 लक्षण होते हैं, उसके 3 लक्षण होते हैं, 3 चीजों का उसे बोध होता है। वो देखो कौन से? पहला, सांख्य योगी जो होता है, आत्मज्ञानी तत्वदर्शी जो होता है, उसको ये पहली बात पता है कि ये जितनी भी आत्मा, मैं चाहे आप, सब बेदाग डायमंड थे। कैसे थे? बेदाग डायमंड थे। दूसरी बात, उसको ये पता रहता है कि ये बेदाग डायमंड थे, लेकिन वहां से यहां आते तक गंदे हो गए हैं। और तीसरी बात, ये बेदाग डायमंड थे, अभी गंदे हो गए हैं, लेकिन इनके दाग धब्बे मिटाए जा सकते हैं। बस ये ज्ञान ही पर्याप्त है राग द्वेष को दूर करने के लिए, नफरतों को दूर करने के लिए, सबके प्रति सम्मान का भाव लाने के लिए। इतना ज्ञान ही पर्याप्त है कि हम सब परम धाम से आए थे तो कैसे थे? बेदाग डायमंड थे, शुद्ध आत्मा थे। लेकिन जैसे मेरी साड़ी सफेद, शुद्ध, पवित्र, एकदम बेदाग कब थी? जब मैंने इसे पहना था। लेकिन वहां से यहां आते तक, वहां से यहां आते तक थोड़े बहुत दाग लग गए हैं। अब मेरे साथ में आए 10 लोग और 10 ने वहां पर बेदाग साड़ी पहने थे, सफेद साड़ी। और जब ये 10 यहां पर पहुंचे तो किसी में ज्यादा दाग लग गए। अब देखिए ना, हम जब बिरमित्रापुर से आए, वहां से फिर बीच में एक जगह पे और रुके थे, वहां पर हमने भूमि पूजन किया,
नारियल तोड़े तो और जमीन खेत में गए थे तो वहां पर क्या होगा? अब सबने नारियल तोड़ा, किसी में ज्यादा पानी आ गया, किसी में कम आ गया, कपड़ों में उचक गया, है ना? तो किसी की साड़ी ज्यादा गंदी हो गई, किसी की कम हुई, किसी ने बहुत बचा के रखा और कहीं में तो बिल्कुल दाग नहीं लगा। ये वही वाली है, ठीक। अब देखिए आप, किसी ने बहुत संभाल के रखा तो दाग ज्यादा नहीं लगे, किसी ने संभाला नहीं तो दाग ही दाग भर गए, ठीक है। अब क्या करना है? अब यहाँ पर आप कहोगे कैसी गंदी साड़ी है, अरे मैं वहां से यहां आई हूं, गंदी हो गई। आपको क्या देखना चाहिए ये बताओ? आप अभी साड़ी की बात चल रही, साड़ी देखो, लेकिन जैसे वहां पर पहने थे वो वाली साड़ी देखो ना, बेदाग साड़ी देखो ना। ये दाग धब्बे अगर आप देख रहे हो तो आपका दृष्टिकोण जो है वो कैसा है? कैसा है? जबकि आपको पता है कि ये साड़ी बिल्कुल वाइट है, फिर भी आप दाग धब्बे ही देख रहे हो, इसका मतलब आपका ध्यान बुराइयों पर ही है, ठीक है। आप उसमें अच्छी चीज है उसको भी तो देख सकते, बेदाग साड़ी को भी तो देख सकते थे। हाँ, ये वहां से यहाँ आते तक दाग लग गए हैं, अभी धोएंगे तो ठीक हो जाएगा, फिर से बेदाग हो जाएंगे। तो इसी तरह जब आप किसी को भी देखते, एक दूसरे को देखते हैं, तो तत्वदर्शी होकर के देखो। तत्वदर्शी संत कैसे देखता है? कैसे देखता है? सबके शुद्ध स्वरूप को देखता है। मुझे शुद्ध स्वरूप दिखाई नहीं देता। अच्छा, किसी को किसी से बहुत गुस्सा नफरत है ना, वो कह रहा है सब फालतू की बातें हैं, कोई दिखता नहीं है वो बेदाग डायमंड। ब्रह्मा बाबा ने, अभी 18 जनवरी आ रही है, हम बाबा की विशेषताएं पढ़ेंगे, सुनेंगे और उसका विशेष पुरुषार्थ करेंगे। उसमें यही पुरुषार्थ करना है। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कौन सी की बाबा ने? कौन सी की थी? आत्मा समझने की। अब हम, जैसे मैं भी आपको सुना रही हूं, बाबा ने आत्मा समझने की प्रैक्टिस की, सबको सुना रहे हैं, सब सुना रहे हैं, बाबा ने आत्मा समझने की प्रैक्टिस की, दीवार में तक लिख डाला, कापियां भर दी, कई सारी डायरियां भर दी, और यहाँ तक कि अपनी पत्नी जो यशोदा मैया थी उनका फोटो बना करके उनके मस्तक पर स्टार चमकाते थे, ऐसे फोटो बना करके, और उसमें स्टार देखते थे। कितनी प्रैक्टिस की उन्होंने, सोचो। तो हम लोगों को लगता है अरे ये सब की कोई जरूरत नहीं है, अरे इतनी महान विभूति ने इतना छोटा सा काम को बार बार किया है, बार बार किया है, ये चीज हमें छोटी सी लगती है, ये सब बेकार लगती है। हम एजुकेटेड लोग, हमको ये सब चीजें ठीक नहीं लगता। हाँ, हम आत्मा हैं, ऐसे नहीं होता है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप कितने भी आज बड़े बन गए, पर बचपन में आपने क्या किया? ए फॉर एप्पल, बी फॉर वाली तो किया था कि नहीं किया? सबने किया ना, तभी तो आज सीधे पढ़ सकते हैं हम। अगर वो प्रैक्टिस ना होती तो आज क्या होता? इसी तरह हर एक बाबा के बच्चे को अपने फाउंडर ने, अपने संस्थान के जो साकार फाउंडर हैं, उन्होंने जो प्रैक्टिस की है वो प्रैक्टिस हमको करनी ही पड़ेगी। और यदि हम वो नहीं करेंगे तो आगे एंजॉय नहीं कर पाएंगे ब्राह्मण लाइफ। ये सत्य है और इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अब हम सब शुरू कर दें अब ये वाला अभ्यास। 18 जनवरी तो आ ही रही है, जनवरी महीना आ रहा है, इस महीने में हम यही पुरुषार्थ करेंगे और बाबा की जीवन कहानी को बार बार पढ़ना है। 2 भाग है, उसको बार बार पढ़ना है। जितना उसको पढ़ोगे उतना ज्यादा आप ब्रह्मा बाप समान बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस हमें शुरू करनी है। आत्म अभिमानी बनना है। जो जितना आत्म अभिमानी बनता है उसका रिश्ता उतना परमात्मा से जुड़ता है। हम लोग क्या करते हैं कि आत्मा की प्रैक्टिस कम करते और आते सही बाबा को देखने लग जाते, बाबा बाबा करने लगते, बाबा की किरणें आ रही है, कहां जा रही है किरणें? वो क्यों चार्ज नहीं हो पाते हैं हम, और फिर उसमें आनंद क्यों नहीं आता है हमको? इसलिए जल्दी से योग से उठने का मन करता है। क्यों करता है मन उठने का, क्यों नहीं लगता मन? उसका मूल कारण है, सबसे पहले आकर योग नहीं शुरू करो।
आते से बैठो, सबसे पहले रिलैक्सेशन करो। रिलैक्सेशन ये पहला स्टेप होना चाहिए। कैसे पहला स्टेप? योगी को कैसा होना चाहिए? योगी, पहली बात हमने बताया, योगी बनो। योगी बनने के लिए 4 बातें जीवन में धारण करो। इनकी धारणा हो गई, आप सही योगी बन गए। फिर उस योगी के लिए बोलेंगे योगः कर्मेषु कौशलम। योगी जो होता है उसके कर्म में कुशलता आ जाती है। और फिर आपके लक्षण क्या? उसके हर कर्म एक्यूरेट होंगे, वो हर किसी को पसंद आएगा। अगली बात उससे आगे की, समत्वम योग उच्यते, सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि और असिद्धि में जो समान स्थिति बना ले उसी को योगी कहते हैं, वही योग है। हर कंडीशन में जो समान हो जाए, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख हो, लाभ हानि हो, जय पराजय हो, हर कंडीशन में एक जैसी स्थिति, जाए तो धनी का, आए तो धनी का। हम किराए के मकान में रहते हैं, ये सब किसका है? बाबा का है। बाबा ने दिया है, चला जा तो उसका जाएगा और आ जा तो उसका आएगा। ना हमको अभिमान, ना हमको अपमान। ठीक है, ये भाव जब हमारे अंदर आ जाएगा, ये योगी। और जब ऐसी कंडीशन हमारी बन गई, आज अगर आप देखते हैं शिवानी दीदी को दुनिया इतना पसंद करती है, उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण, किसी ने मुझे बताया कि उनको किसी ने बताया कि दीदी आपके बारे में वो फलाना ऐसे बोल रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं, उनके बारे में आप ऐसा ना बोलिए। बोले होंगे, जो भी होगा ठीक है, पर आप ऐसा ना बोलिए। वो भी एक बाबा का बच्चा है। उन्होंने तुरंत ऐसा बोला। तब समझ में आया कि जो आत्मा किसी के पीठ पीछे भी उनकी बुराई नहीं करती, ना करने देती, ऐसी आत्मा दुनिया में ऑटोमेटिक प्रसिद्ध हो जाती है। उसका आभामंडल, प्रभामंडल ऐसा बनता है कि ऑटोमेटिक सब पर उनका प्रभाव पड़ता है। जबकि वो भी गृहस्थ में रहने वाले, परिवार में रहने वाले, लेकिन सबको पीछे छोड़ दिया उन्होंने। कोई भी कर सकता है। बाबा जो कहते, राग द्वेष रहित जीवन, निष्काम भाव से कर्म, विश्व कल्याण का भाव आ जाए, कर्तापन का अहंकार खत्म हो जाए। देख लो, उनको बिल्कुल अहम नहीं है किसी बात का, रौब नहीं है उनके चेहरे पर कभी। एक बार बहस चल रही थी न्यूज में, टीवी में, उस समय दीदी को सामने लाया जब वो दीपक जलाने की बात कही थी मोदी जी ने कि सभी दीपक जलाएंगे करके कोरोना के टाइम पे। तो उस पर बहस चल रही थी। मुस्लिम कह रहे थे हम दीपक नहीं जलाएंगे, कोई कह रहा है क्यों नहीं जलाओगे, ये बहस चल रही। उसी बहस में शिवानी दीदी को लाया। जब बोला उन्होंने, कहा अगर हमारे घर में कोई अगर हमारे घर में कोई बीमार होते हैं तो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अपने भगवान से वो प्रार्थना करते कि नहीं करते कि भगवान ये ठीक हो जाए। सबके सब प्रार्थना करते अपने अपने तरीके से। इसी तरह हमारे देश के बड़े व्यक्ति ने, अगर मुख्य व्यक्ति ने अगर कहा है कि हे देशवासियों, आप सब के सब प्रेयर करो, एक दीपक जला करके भगवान से प्रार्थना करो कि ये सब ठीक हो जाए, ये कोरोना चला जाए, अगर ये दुआ करने को कह रहे हैं तो इसमें ये बहस करने की जरूरत क्या है? ये समय ये बहस करने का नहीं है, ये समय प्रार्थना करने का है। आप दिया जलाओ ना जलाओ इससे फर्क नहीं पड़ता, आप दिल से प्रार्थना ही कर लो। जब ऐसे बोला उन्होंने, सारे
लोग साइलेंट, जबकि बहस होती तो कोई किसी का सुनता नहीं है, उनको ऐसे सुन रहे, ऐसे सुन रहे। और वो जो एंकर थे वो कहते क्या हो गया ये, गजब हो गया ये, इतनी शांति आपके बोलने से छा गई। कैसे उनके बोलने से इतनी शांति हो गई, सारे बहस करने वाले शांत हो गए। तब वो हमें एक ने बोला, जो बहस कर रहा था, उन्होंने बोला कि शिवानी दीदी को तो, उनके लिए मोदी जी के लिए कहा, इनको कोर्स कराना चाहिए, इनको इनसे पूछ करके ये बात बोलना चाहिए कि कोई भी बात देश में अगर आप फैला रहे हो तो पहले इनसे सलाह ले करके कि कैसे ये बात को कहना है, कैसे बोला जाए दुनिया में, उस बात को ये इनको सिखाना चाहिए। अब बताइए, तो एक बाबा की बच्ची बाबा का इतना नाम रोशन कर रही है और हम इतने सारे बच्चे क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं पहले लौकिक दुनिया में फंसे थे, अब अलौकिक दुनिया में फंस गए। अब अलौकिक दुनिया का तेरा मेरा हो गया, अब उसमें फंस गए, फिर राग द्वेष शुरू हो गया, फिर अहंकार, मैंने किया तभी तो तुमने, मतलब कई तरह की बातें आने लगी, विश्व कल्याण का भाव समाप्त हो गया। तो आज के समय में बहुत ऊंचे लेवल पे जाने की जरूरत है, अपने स्तर को बहुत ऊंचा उठाने की जरूरत है, मुरली को ध्यान से सुनने की जरूरत है। और मुरली में उसी हर दिन बाबा नई नई चीजें बताते हैं, उसको आत्म अभिमानी होकर के सुनने की जरूरत है। कई बार तो सुनते सुनते भी ये आ जाता है कि देखो बाबा उसके लिए बोल रहे हैं, बाबा उसके लिए बोल रहे हैं, उन्होंने सुना कि नहीं, आज की मुरली बदला कि नहीं, मतलब वो दूसरे दिख रहे मुरली सुनते टाइम भी। तो इसलिए हम लोगों को आंतरिक परिवर्तन, स्वयं का परिवर्तन करने की जरूरत है। इतने बच्चे जब एक पूरे विश्व में बाबा का नाम रोशन कर सकते, तो हम इतने सारे बाबा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी और घर गृहस्थ में रहने वाले सबके सब मिलके क्या से क्या नहीं कर सकते। ये चार बातें जो बताया ना, एक योगी के लक्षण जो बताया, वो हमको करना ही है। और दूसरी चीज, हर बात में समत्व वाला भाव, हलचल में नहीं। एक दिन ये शरीर भी छूटना है, अगर कोई चीज चोरी हो गई, कुछ हो गया, क्या जाता है इसमें? क्यों इतना हलचल में आ रहे हैं, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं हम? किसी ने स्टेज पर नहीं बुलाया, आपका क्या जाता है? पीछे रह के सेवा कर लो ना। हमें तो कोई बुलाए तो जाए नहीं, हम क्यों जाएं? आगे आगे होना ये शूद्रपने के लक्षण है कि ब्राह्मण के लक्षण? हल्कापन लगता है ना, हल्कापन लगता है ना, अपने आप में ही अपने को आगे करना हल्कापन लगता है कि नहीं? तो नहीं, थोड़ी वजनदारी होनी चाहिए। अरे कोई हमको जबरदस्ती बुलाए, हम क्यों अपने तरफ से जाएं? और शायद अभी उतने योग्य नहीं बने होंगे, बन जाएंगे तो हो जाएगा। तो बनने की प्रैक्टिस करनी है, मूल चीज में जाना है। और हमें दुनिया से कोई मान सान नहीं चाहिए, वो मान सान दे रहा है, ये क्या समझेंगे हमको तो हम तो कौन है? शुद्ध पवित्र आत्मा है। बार बार ध्यान वही जाना चाहिए, ठीक है? तो ये सारी बातें जब जीवन में आएंगी, हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा।